Hello dear friends, this is Mahendra Japluwar and once again welcome to my YouTube channel, an easy way to learn the tough subject. Dear friends, in this video we are going to learn about the very important topic of the fourth chapter of 10th standard, that is heating effect of electric current. So friends, before starting video, I request you all, if you didn't subscribe my channel, then please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of new videos. So dear friends, let's start the heating effect of electric current. As we know that generally we use many electrical gadgets or electrical devices. When we use these devices get heated. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो है या फिर डिवाइसेस जो है वो हम यूज करते हैं. जब इसको हम यूज करते हैं तो वो हीट होते हैं, करेक्ट, वो गर्म होते हैं, राइट. और इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब है जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में से या फिर इलेक्ट्रिकल गैजेट में से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो उस समय वो डिवाइस गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है. इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट देन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझ में आया? जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, उस रेजिस्टर में हीट जनरेट होता है और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो बच्चों, डे टू डे लाइफ में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि हम मोबाइल को चार्ज करते हैं. एट दैट टाइम मोबाइल एज वेल एज चार्जर गेट हीटेड. मोबाइल भी गर्म होता है और चार्जर भी गर्म होता है. ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दूसरा एग्जाम्पल जो है, सिंपल सा हम रूम हीटर यूज करते हैं या फिर हम ओवन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, जो कि पुराना इलेक्ट्रिक बल्ब होता था जिसमें हम टंगस्टन फिलामेंट यूज करते थे. ये बल्ब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता था इस बल्ब में, राइट. अब होता क्या है, हीट जनरेट कैसे होता है, राइट. हमको ये देखना है कि एक्चुअल में उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है या फिर गैजेट्स जो है वो गर्म होते हैं या फिर उनमें हीट जनरेट होता है. चलो एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया और जिसमें हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया. बल्ब मैंने जानबूझ करके बड़ा निकाला है ताकि आपको समझ में आए. जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, एज यू नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल. और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहां से जाएगा? दिस इलेक्ट्रिकल करंट विल पास थ्रू दिस फिलामेंट. इस फिलामेंट में से जाएगा. ये फिलामेंट जो है जनरली टंगस्टन का होता है और ये बल्ब जो है इसमें वैक्यूम होता है, मीन्स द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट. और जब ये करंट इसमें से जाएगा तो ये फिलामेंट जो है उस करंट को कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, राइट. यानी करंट के फ्लो को अपोज करेगा, राइट. तो वहां पे उस फिलामेंट में हीट जनरेट होगा. ये फिलामेंट बहुत ही गर्म होगा और वो जलने लगेगा, राइट. मतलब वो ब्राइट होगा, राइट, वो रेड होगा और उसी से हमको क्या मिलता है? लाइट मिलता है. सो दिस इज द लाइट दैट वी गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब इज द एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट. ये बल्ब से जो हमको लाइट मिल रहा है ये किसके वजह से मिल रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये सभी एग्जाम्पल तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है. जैसे बल्ब में हीट जनरेट हो रहा है इसलिए वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसमें भी हीट जनरेट होता है. रूम हीटर है उसमें भी हीट जनरेट होता है. सो माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस हीट इज जनरेट इन द सर्किट और व्हाई दिस हीट इज जनरेट इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, करेक्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हीट जनरेट क्यों होता है, राइट. सो लेट्स सी व्हाई द हीट इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. So dear students, to understand why the heat is generated in the electrical devices or in a conductor, let us consider the simple example. यहाँ पे हमने एक कंडक्टर को लिया है. This is the metallic conductor. To this metallic conductor we connect the source of EMF, that is source of voltage,
and key is here, and when we start the key or when we close the key, at that time what happen, as we know that the electric current always flow from the positive terminal of the battery or cell to the negative terminal. लास्ट वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, कहां से किधर जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे अपोजिट होती है, ये पूरा हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को देखना। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो वीडियो देखने के बाद। सो लेट्स सी, नाउ वी नो दैट व्हेन वी स्टार्ट or when we close the key, at that time the current is start to flow from positive terminal to negative terminal as a flow. At the same time, the electrons are start to flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal. Means the electron are start to flow from lower potential to higher potential. At the same time, the electric current is start to flow from higher potential to lower potential. यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। अब क्या होता है, in this electrical conductor there are so many atoms, उसमें बहुत सारे atoms होते हैं, like this. Okay, now what happens, these electrons are moving from negative terminal to positive terminal. When these electron, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन और जो इस एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस मेटल में या फिर इस मेटल के एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्चुअली वी नो दैट देयर इज ऑलवेज रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और इधर का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेम चार्ज है, ये दोनों सेम चार्ज है और इसलिए उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज पुश टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। एट द सेम टाइम दीज एटम्स विल लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। और ये सभी एटम्स जो है वो अपने पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लॉस करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जाकर के कोलाइड होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज आयंस पे, राइट, पॉजिटिव चार्ज आयंस पे। सो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए और वो मेटल कंडक्टर से अंदर से जा रहे हैं, लेकिन इस मेटल कंडक्टर में जो एटम्स हैं जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है अभी वो पॉजिटिवली चार्ज बन गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के उस पॉजिटिवली चार्ज आयन पे स्ट्राइक हो जाएंगे या फिर कोलाइड हो जाएंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी नो दैट दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन पजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और ये इलेक्ट्रॉन जब जाकर के इस आयन के ऊपर टकराएगा तब उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, राइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिवली चार्ज आयन से जो कोलिजन हो रहा है उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। सो इन दिस वे दिस मेटालिक कंडक्टर गेट हीटेड और इसके वजह से ये मेटालिक कंडक्टर जो है वो क्या होता है, वो गर्म होने लगता है। सो दिस इज द आंसर व्हाई द हीट इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स व्हेन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, करेक्ट। जब उस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वहां से हीट क्यों जनरेट होती है, द आंसर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द मूविंग इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस and therefore this electron loses their kinetic energy and this loss of kinetic energy is converted into the heat energy. So this is called as heating effect of electric current. जितने भी डिवाइसेस है जो गर्म होते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद उसमें यही फिनोमिनन होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर के
पॉजिटिव आयंस पे टकराते हैं और वहां पे हीट जनरेट होता है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा इसमें हीट जनरेट क्यों होता है, क्योंकि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स दिस मेटालिक कंडक्टर ऑफर सम रेजिस्टेंस टू दिस इलेक्ट्रॉन। ये मेटालिक कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उसके वजह से ये मेटालिक कंडक्टर जो है वो गर्म होने लगता है, राइट। As you know that what is meant by resistance? Resistance is the property to oppose the flow of current. करंट को फ्लो होने के लिए या करंट के फ्लो को जो अपोज करने वाला प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। जनरली जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बॉयलर हो गया या फिर रूम हीटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन है और या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सभी डिवाइसेस में हम एक कॉइल यूज करते हैं, राइट। वो कॉइल में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दैट कॉइल गेट हीटेड, वो कॉइल गर्म हो जाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूसेस द हीट। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो कॉइल दिखाई दे रहा है, इसी तरह के कॉइल्स जो है हम ऐसे गैजेट्स में यूज करते हैं। जब इस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो वो कॉइल गर्म होने लगेगा और वो वहां पे हीट प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरली इन सभी डिवाइसेस में हम 3 टाइप के कॉइल यूज करते हैं और ये 3 टाइप के कॉइल जो है वो अलॉय से बनते हैं। किससे बनते हैं? अलॉय। और ये 3 टाइप के कॉइल जो है वो है नाइक्रोम, मैग्नीज एंड कॉन्सर्टेंट, राइट। ये 3 कॉइल कुछ अलॉय से बनते हैं। अलॉय मतलब हमको पता है जब 2 मेटल को हम मिक्स कर देते हैं तो उससे अलॉय बनता है, राइट। जैसे सबसे पहला जो कॉइल हम यूज करते हैं वो होता है नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम जैसे नाम पे से पता चलता है, नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम। इस नाइक्रोम वायर में हम निकेल जो यूज करते हैं वो 80% होता है और क्रोमियम 20%। 80% निकेल एंड 20% क्रोमियम को मिक्स करने के बाद जो अलॉय मिलता है वो होता है नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम वायर हम यूज करते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में टू प्रोड्यूस द हीट। द सेकंड वन इज मैग्नीज। अब मैग्नीज ये कॉम्बिनेशन होता है कॉपर, मैग्नीज और निकेल का। कॉपर का इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, द कॉपर 86% कॉपर होता है इसमें, मैग्नीज 12% होता है और निकेल का 2% होता है, राइट। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो वायर बनता है या फिर जो कॉइल बनता है वो होता है मैग्नीज कॉइल या फिर मैग्नीज वायर। और ये भी हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द हीट। एंड द थर्ड वन इज कंस्टेंट। इसमें 60% कॉपर और 40% निकेल होता है। दीज 3 materials are generally used in the electrical devices which produce the heat। और ये अलॉय होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिक करंट को और इसीलिए वहां पे हीट जनरेट होती है। और इन तीनों मटेरियल के अलावा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब में मैंने ऑलरेडी कहा था कि टंगस्टन फिलामेंट हम यूज करते हैं। टंगस्टन जो मेटल है उसका फिलामेंट यूज करते हैं क्योंकि हमको पता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। लगभग उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इस मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो वो हीट होने लगता है लेकिन वो मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3400 डिग्री सेल्सियस है। सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन फिलामेंट यूज, बट नाउअडेज वी डोंट यूज द टंगस्टन बल्ब, नाउ वी यूज द एलईडी। अब हम एलईडी यूज करते हैं, उससे पहले हम CFL यूज करते थे, अब हम एलईडी यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन बल्ब में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है और वहां पे बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होता है, राइट। और एलईडी में इतना ज्यादा हीट जनरेट नहीं होता और उसको पावर भी बहुत कम लगता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो दिया है वो है शॉर्ट सर्किट। जैसे आप सब लोगों ने ये वर्ड सुना होगा शॉर्ट सर्किट, राइट। एक्चुअली शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो एक्चुअली हमको पता है जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसमें 3 टाइप के वायर्स होते हैं, राइट। 3 टाइप्स के वायर। जैसे हमने यहाँ पे मैंने एक सॉकेट निकाला है, इसमें 3 टाइप्स के वायर है। सो पहला वाला जो वायर होता है, जो ये बड़ा वाला, वो होता है ग्राउंड या फिर इसको अर्थिंग भी बोलते हैं हम, दिस इज अर्थ वायर। और ये वाला जो होता है वो होता है न्यूट्रल,
दिस इज न्यूट्रल वायर। और तीसरा जो होता है वो होता है लाइव, दिस इज लाइव वायर। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में 3 टाइप्स के वायर होता है। तो पहला वायर जो होता है वो होता है अर्थ, जो बड़ा वाला ऊपर का सॉकेट में का ऊपर वाला जो दिख रहा है वो होता है अर्थ। सेकंड होता है न्यूट्रल और थर्ड होता है लाइव, करेक्ट। अब ये अर्थ का काम क्या होता है, जैसे हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसमें से वो लाइव या फिर न्यूट्रल वायर जो है उसका जो रेजिस्टिव कोटिंग है वो कभी कभी वो निकल जाता है। तो उस वायर का जो कॉन्टैक्ट आता है वो उस डिवाइस से आता है। अगर उस डिवाइस को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी में से फ्लो होने लगेगा। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा हमको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। ग्राउंड जो होता है वो 0 पोटेंशियल पे होता है या फिर हम बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है इसमें से हमारे बॉडी में से जाएगा और वो लोअर पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ देर के लिए हमारा बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम करेगा, राइट। तो उससे क्या होता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। टू अवॉइड सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट वी यूज दिस अर्थ वायर। अब ये अर्थ वायर यूज करने से क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई डिवाइस है उसमें कोई वायर जो है उसका रेजिस्टिविटी जो कोटिंग है या फिर उस वायर का जो रेजिस्टेंट है वो निकल चुका है। जब मैं उसको हाथ लगाता हूं तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेरे बॉडी में से फ्लो ना होते हुए वो कहां से जाएगा, ये अर्थ वायर में से वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो इससे हम सेफ रहते हैं, हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। इस न्यूट्रल और लाइव में का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। मतलब इन 2 वायर में का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी डिवाइस में जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में का जो प्लास्टिक या फिर रबर कोटिंग होता है वो निकल जाता है, और वो निकल जाने से ये 2 वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तब उस समय उस डिवाइस में से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, राइट। A very high current is flow through the circuit when the live and neutral wire come in contact with each other. At that time, the large amount of heat also generate in that circuit or in that devices. उस डिवाइस में या फिर उस सर्किट में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। अगर उस डिवाइस के आसपास कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है जैसे कि पेपर, कॉटन, राइट, देन एट दैट टाइम दिस मटेरियल में कैच द फायर, और ये मटेरियल जो है वो उनको आग लग सकती है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एक प्रिकॉशनरी डिवाइस यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है फ्यूज। जैसे आपने नाम सुना होगा फ्यूज, यस, फ्यूज यूज करते हैं। अब ये फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में एक 3 वायर को हम यूज करते हैं। जब उस वायर में से ज्यादा का करंट फ्लो होता है, वो मटेरियल जो है, वो वायर जो है, उसको फ्यूज बोलते हैं। वो वायर हीट होता है, वो इतना ज्यादा हीट होता है कि वो मेल्ट हो जाता है। जैसे ही फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। वो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई नहीं होता है बिकॉज वहां पे फ्यूज पूरी तरह क्या हुआ है, मेल्ट हो गया है। और इस तरह से हम हमारे घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है या फिर गैजेट्स जो है उनको बचा सकते हैं, राइट। अगर हमने फ्यूज यूज नहीं किया तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेगा और इधर शॉर्ट सर्किट होके बहुत ज्यादा हीट जनरेट होके वो जल भी सकते हैं। टू अवॉइड सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स वी यूज a safety device or precautionary device and that device is called as fuse. Okay. अभी आज मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्यूज अवेलेबल हैं। ये फ्यूज जो है अलग अलग रेटिंग के होते हैं। मतलब कोई फ्यूज जो है वो 5 एम्पियर का होगा, कोई फ्यूज है 9 एम्पियर का होगा। जो 5 एम्पियर का फ्यूज होता है वो सिर्फ उसमें से 5 एम्पियर करंट को ही अलाउ करता है, राइट। और जो 9 एम्पियर का फ्यूज है उसमें से सिर्फ 9 एम्पियर तक ही करंट फ्लो हो सकता है। 9 से अगर 10 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो हो रहा है तो वो फ्यूज ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट को कंप्लीटली ओपन कर देगा या फिर ब्रेक डाउन कर देगा। और इससे जो है जो बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं। जैसे पिक्चर में देख सकते हो आप, अलग अलग टाइप के फ्यूज दिए हैं, उनका शेप भी अलग अलग है, उसका रेटिंग भी अलग अलग है, राइट।
कोई छोटे फ्यूज है, कोई बड़े फ्यूज है, ऐसे बहुत सारे फ्यूज आज मार्केट में अवेलेबल है। और हमारा जिस तरह का यूज है, जितना करंट हम यूज कर रहे हैं उस टाइप का फ्यूज हम यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 5 एम्पियर करंट यूज करना है, या फिर उस समय में 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करूंगा। अगर मान लो कि उस डिवाइस में से 5 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो वो फ्यूज ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा और हमारा डिवाइस जो है वो खराब होने से बच जाएगा। लेकिन आज के दिन में हम इस फ्यूज के अलावा एक नया डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमसीबी, राइट। एमसीबी इसका लॉन्ग फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो। जब हम फ्यूज यूज करते हैं तो उसमें से वो वायर जो मेल्ट होता है, फिर से वो फ्यूज को निकाल के उसमें फिर से नया वायर लगा के फिर से उस फ्यूज को लगाना पड़ता है। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं होता। अगर एमसीबी में से ज्यादा का करंट फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर से हम वो स्विच को ऐसे ऊपर नीचे करके फिर से सर्किट को ऑन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज में ये फैसिलिटी नहीं होती है। फ्यूज अगर उसमें से ज्यादा का करंट फ्लो हुआ तो वो उसमें का जो वायर है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, फिर उस वायर को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे वायर से, राइट। तो इसीलिए फ्यूज के अलावा आज हम एमसीबी को यूज करते हैं ताकि हमको बार बार उसमें नया वायर डालना ना पड़े। डियर फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज जो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है वो क्या होता है, वैट होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन ये वैट जो है वो बहुत छोटा यूनिट है। वैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। जब हम कमर्शियल इसका यूज करते हैं तो हम वैट का यूज नहीं करते क्योंकि वैट बहुत छोटा यूनिट है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किलो वैट। क्या यूज करते हैं, किलो वैट। 1 किलो वैट इज इक्वल टू होता है 1000 वैट। 1 किलो वैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वैट। अगर हमने 1 किलो वैट पावर 1 घंटे के लिए अगर यूज की, 1 आवर के लिए यूज की, तो उसको बोलते हैं हम 1 किलो वैट आवर। क्या बोलते हैं, 1 किलो वैट आवर, ओके। या फिर सिंपली एच, 1 kWh, 1 किलो वैट आवर। मतलब क्या होता है, 1 किलो वैट मतलब 1000 वैट। इसको कितने समय के लिए यूज किया है हमने, 1 घंटे के लिए, मतलब 60 × 60 सेकेंड, ओके। तो इसको अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन किया तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1000 वैट इंटू 60 × 60, 6 6 3600 सेकेंड, ओके। तो ये हो जाएगा 36 × 36, 36 × 36, तो ये बन जाएगा 36। और इस पे कितने जीरो देना है हमको, ये 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा वैट सेकेंड, ओके। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 × 10⁵ वैट सेकेंड। और इसको अगर हम एक डेसिमल पॉइंट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये बन जाएगा 3.6 × 10⁶ वैट सेकेंड। और दिस इज इक्वल टू 1 किलो वैट आर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ वैट सेकेंड। और इस वैट सेकेंड को ही हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। देयरफॉर 1 किलो वैट आर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसका कन्वर्शन यूज करने वाले हैं या फिर ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। कभी कभी हमको किलोवाट आवर में होता है तो हमको जूल में निकालना पड़ता है, या फिर जूल में होता है तो किलोवाट आवर में निकालना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, ओके। हाँ, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिल आता है हमको, उसमें यूनिट्स में होता है। हमारा जो कंजम्पशन होता है, पावर कंजम्पशन होता है, वो यूनिट्स में दिया जाता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोवाट आवर। अगर आपने 1 यूनिट पावर यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है, आपने 1 किलोवाट पावर को कितने घंटे के लिए यूज किया है, फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे के लिए अगर आप यूज करते हो तो उसको बोलते हैं हम 1 किलोवाट आवर, और या फिर उसी को बोलते हैं 1 यूनिट। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।